बिहार के बड़े उद्योगपति और नामी बिरामी शख्स की जब बीते दिन हत्या कर दी जाती है, गोलियों से उन्हें भून दिया जाता है, तब बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के भी बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। वो भी ये जो हत्या है वो एक ऐसे जगह पर होती है जिसको पटना का सबसे पॉश इलाका बताया जाता है, जहां पर एडीएम, एसडीएम और कई थाने जो हैं वो कुछ ही मीटर्स की दूरी पर स्थित है। अब ऐसे में जब ये बड़ा कांड होता है, एक रात के अंधेरे में बिहार के बड़े शख्सियत की गोली मारकर हत्या की जाती है, तो बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। एक बार फिर से अपराधियों का जो बोलबाला है वो देखने को मिला और रात के अंधेरे में जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया और घटना के अंजाम देने के लगभग 3.5 घंटे के बाद जब पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचती है, तो नीतीश कुमार के प्रशासन और सुशासन पर एक बार फिर से जो सवाल हैं वो खड़े होने लगते हैं। एक बार फिर से ये पूछने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि क्या यही एनडीए सरकार का आप दावा करते हैं, क्या इसी को आप सुशासन की राज बताते हैं? अब ऐसे में आपको बताएं तो बीते दिन जिस तरीके से सुबह से लेकर के शाम तक आने जाने का जो सिलसिला था वो जारी था। गोपाल खेमका मर्डर को लेकर के जिस तरीके से उनके करीबी थे वो गोपाल खेमका के परिजनों से मुलाकात कर रहे थे। अब ऐसे में आपको बताएं तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के खगड़िया से सांसद राजेश वर्मा देर रात वहां पर पहुंचते हैं। गांधी मैदान स्थित जहां पर उनका घर है 6th फ्लोर, वहां पर वो उनके परिजनों से मुलाकात करते हैं जाकर के और उन लोगों को आश्वासन देते हैं। रात के अंधेरे में ये मुलाकात होती है और चूंकि कल एक बड़ा कार्यक्रम था लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का, तो ये दिन भी काफी बड़ा था पार्टी के लिए। उस वक्त भी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद राजेश वर्मा ने वक्त निकाला और फिर उनके परिजनों से जाकर के ये संवेदनशील जो मुलाकात है वो की है। आपको बताएं तो बीती रात प्रदेश की राजधानी पटना में श्री गोपाल खेमका जी की हुई निर्मम हत्या के पश्चात उनके आवास पर उनके पुत्र एवं शोक संपन्न परिजनों से मुलाकात कर संवेदनाएं व्यक्त की। प्रशासन केवल गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि ऐसे हिम्मत दिखाने वाले अपराधियों का एनकाउंटर भी सुनिश्चित करे, ये राजेश वर्मा के द्वारा लिखा गया है। और राजेश वर्मा ने उनके परिजनों से मुलाकात की और ये रात की तस्वीर है जहां पर उनके परिजनों से राजेश वर्मा मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार के कई अन्य सदस्य जो हैं वो भी आपको इस कैमरे में दिखाई दे रहे होंगे, तस्वीर में दिखाई दे रहे होंगे कि किस तरीके से गोपाल खेमका के बेटे की हत्या आज से तकरीबन 6 वर्ष पूर्व हुई थी। उस वक्त भी ये खुलासा नहीं हुआ था कि आखिर कौन है वो शख्स जिसने गोपाल खेमका के बेटे की मर्डर की, और ये एक रहस्य बन करके रह गया क्योंकि जिस आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था उसमें से एक जो है वो मर जाता है। उस वक्त भी ये जो बात है रहस्यमय तरीके से दब जाती है और एक बार फिर से गोपाल खेमका की जिस तरीके से ये मौत हुई है, हत्या की गई है, गोलियों से उन्हें छल्ली छल्ली कर दिया गया, एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के जो सवाल है वो खड़े होने लगे और पूछा जाना लगा कि आखिर क्यों, कब तक ये जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो बिहार में डमाडोल रहेगी। राजेश वर्मा जिस तरीके से वहां पर जाते हैं इसको लेकर के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा भी एक बयान आता है। चिराग भी कहते हैं कि जिस किसी ने भी ऐसा किया है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लिया जाएगा। नीतीश कुमार अपने प्रशासन और सुशासन को और भी अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे और ये लगातार नीतीश कुमार पर ही जो सारी जिम्मेदारी है वो गिरेगी। वैसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने भी इसको लेकर के बीते दिन एक बड़ा बयान दिया। नीतीश कुमार को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा कि नीतीश कुमार जो है ये व्यवस्था जो है उसको लेकर के सुधार करेंगे और इसको लेकर के सख्त कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। राजेश वर्मा ने किस तरीके से आधी रात को जाकर के उनके परिजनों से शोकाकुल मुलाकात की, इसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।